आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धुलाई के बाद बालक नाराज हो नानी के घर ना चला जाए, राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद का तंज। सीजेआई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों पर बोलने से किया इनकार। झारखंड में फिर कुछ नया होने वाला है, सीएम चंपई सोरेन से हेमंत की 2 बार मुलाकात। दिल्ली में उमस भरी गर्मी से कब मिलेगी राहत, बारिश को लेकर मौसम विभाग का आया ताजा अपडेट। राफा में मई से अब तक 900 आतंकी ढेर, इजरायली सैन्य प्रमुख बोले बुनियादी ढांचे नष्ट करने तक रुकेंगे नहीं। यूक्रेन पहुंचे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन, क्या पुतिन ने दोस्त के जरिए भेजा जेलेंस्की को संदेश। खैबर पख्तूनख्वा होगा अफगानिस्तान का हिस्सा। सोना चांदी की आज नहीं बदली कीमत, जाने पटना सराफा बाजार में गोल्ड का रेट। छठे दिन 370 करोड़ के पार पहुंची कल की। और राहुल द्रविड़ को मिलेगा रोजगार, आईपीएल में कोचिंग के लिए ये 4 टीमें लगाएंगी पूरा जोर। जाने माने आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और यूपी के रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है और कहा है कि आपने आज कुछ ज्यादा ही बालक की धुलाई कर दी। यूपी के संभल में कलिक धाम के पीठासीन ने आगे यह भी कहा, ऐसा ना हो कि नाराज होकर कहीं बालक नानी के घर ना चला जाए। संसद के निचले सदन में पीएम मोदी बोले कि देश में सहानुभूति का खेल और बाल बुद्धि का विलाप जारी है, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीएम के बयान के बाद प्रियंका वाड्रा के पूर्व सलाहकार ने जब राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर घेरा तो यूजर्स ने भी उनके मजे लेने की कोशिश की। 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जारी बहस के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को इन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन कानूनों से उत्पन्न मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं और इन कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। हाल ही में नए कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें इन कानूनों में कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के साथ ही घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सीएम चंपई सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बार मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह सामान्य मुलाकात नहीं है। सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच एक दिन में 2 बार हुई मीटिंग और सीएम के कार्यालय के रद्द होने की वजह से मामला दिलचस्प होता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच कई ऐसी बातें हुई जिससे आने वाले दिनों में झारखंड का राजनीतिक भविष्य तय हो सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के 2 प्रमुख कार्यक्रम थे जिन्हें रद्द करना पड़ा। पहला कार्यक्रम था पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र और दूसरा कार्यक्रम था दुमका में कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का। दिल्ली में मॉनसून के आने के बाद से भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। बीते शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने गर्मी के असर को कम किया है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इजराइल ने गाजा के दक्षिणी क्षेत्र राफा में मई में जमीनी हमले की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक 900 आतंकियों की मौत हो चुकी है। इजराइल के सैन्य प्रमुख हर्जी हलेवी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने मंगलवार को बताया कि हताहतों में एक बटालियन कमांडर, कई कंपनी कमांडर और कई सारे ऑपरेटिव भी शामिल है। हलेवी ने आगे कहा है कि राफा में आक्रमण कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा। हर्जी हलेवी ने कहा है कि अब प्रयास राफा के बुनियादी ढांचों को नष्ट करना है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा।
रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि अभियान लंबा है क्योंकि हम राफा को बुनियादी ढांचे के साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए मंगलवार को कीव पहुंचे। रूस के यूक्रेन पर फरवरी 2022 में हमला करने के बाद से यह युद्धग्रस्त क्षेत्र की उनकी पहली यात्रा है। ओरबन के प्रेस प्रमुख वर्तालन हवासी ने हंगरी की समाचार एजेंसी MTI से बातचीत में पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री बातचीत के लिए सुबह यूक्रेन की राजधानी पहुंचे। उन्होंने बताया है कि बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच शांति बहाल करना है। पाकिस्तान का बनाया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब उसके लिए ही नासूर बन रहा है। दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान खुद अपने घर में इसे फैलने से रोकने में नाकाम हो गया है। नौबत ये आ गई है कि कहीं उसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से ही हाथ ना धोना पड़ जाए। पाकिस्तान सरकार और फौज की नीतियों से पैदा किए गए संगठन TTP पाकिस्तान की चूल्हे हिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और अब इसमें बलूचिस्तान के विद्रोही और खोरासान भी शामिल हो गया है। तो यह पाकिस्तान के लिए किसी घुटन से कम नहीं है। ये घुटन तब और बढ़ने लगी जब TTP, BLA और ISOKP ने मिलकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए। पाकिस्तान के थिंक टैंक की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी हमले पर किए एक रिसर्च का पेपर लीक हो गया है। इसके मुताबिक साल 2024 के पहले 5 महीने में हुए आतंकी हमले और इसमें मारे गए सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के आंकड़े जारी किए गए हैं। लग्न को लेकर सोने चांदी की चमक भी बढ़ गई है। बिहार के सबसे बड़े सराफा बाजार राजधानी पटना में लग्न के कुछ दिन पहले से ही सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज सोने चांदी के रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मालूम हो कि इससे पहले तक सोने चांदी के रेट वर्तमान की तुलना में कम चल रहे थे, जबकि कल से ही सोने चांदी की रेट में इजाफा हुआ। हालांकि बाजार विश्लेषकों की माने तो फिलहाल सोने चांदी के रेट में मामूली उछाल आया है, जबकि लग्न में सोने चांदी की कीमत और ऊपर जाने की उम्मीद है। प्रभास स्टारर कल की बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। फिल्म को रिलीज के पहले दिन से दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और इसी के साथ ये साइंस फिक्शन फिल्म हर दिन अपने कैश रजिस्टर में कई करोड़ का कलेक्शन दर्ज कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये अपनी आधी से ज्यादा लागत वसूल कर चुकी है। हालांकि वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने वाली कल्कि की कमाई में अब वीकेंड में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। बावजूद इसके ये छप्पर फाड़ कलेक्शन कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कल्कि ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है। सैकनिल के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कल्कि ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को 27 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनाने के बाद राहुल द्रविड़ अब फ्री हो गए हैं। भारतीय टीम में बतौर हेड कोच उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। टीम को चैंपियन बनाने के बाद एक इंटरव्यू में खुद रविंद्र ने कहा है कि वो अब बेरोजगार हो गए हैं, किसी अच्छे ऑफर की तलाश में हैं, मगर लगता है कि अब उनकी यह तलाश जल्द ही खत्म हो सकती है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग IPL की 4 फ्रेंचाइजी द्रविड़ को अपने साथ जोड़ने और टीम का हेड कोच बनाने के लिए पूरा जोर लगा सकती है। ये चारों IPL टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स हैं। बता दें कि IPL 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इसमें सभी टीमें पूरी तरह से दोबारा बनेगी।